राहुल गांधी जो पहनावा है वो एक नेता वाला है, जोकर वाला है। राहुल गांधी जी भाड़े पे लोग को बुलाते हैं, उनसे बुलवाते हैं कि आइए बताइए कि कैसे कैसे वोट चोरी होता है। आज कुछ होता है, कल दूसरे दिन कुछ और हो जाता है। बिहार को ठगने आया है। शर्म आ रही है हम लोगों को सुन के। राहुल गांधी जो पहनावा है वो एक नेता वाला है, जोकर वाला है। कहीं आरजेडी की अंतिम यात्रा ना हो जाए। घोटालेबाज की संतान राहुल जी और चारा चोर की संतान, ये तो प्रूव्ड है। क्योंकि ये दोनों पार्टी, जो भी पार्टी है, विकास के नाम पे काम किया ही नहीं आज तक। चाय की हर दुकान पर चुस्कियों के साथ चुनावी चर्चा ना हो, ऐसा संभव है क्या बिहार में? कहते हैं कि चाय की दुकान पर सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं, और अब तो जिस तरीके से चुनावी सुगबुगाहट बिल्कुल चरम पर है, राहुल गांधी वो अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। हमने देखा कि प्रशांत किशोर ने भी कैसे लगातार नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। उसके बाद हम आज पहुंचे हैं पटना की एक चाय की दुकान पर, जहां पर बहुत सारे लोग जिनके अलग अलग एफिलिएशंस हो सकते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल से, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सुषमा जी हैं, मैं तो रिकॉग्नाइज करता हूं सुषमा जी, भाजपा की आप प्रवक्ता भी हैं। हम आपसे समझना चाहते हैं, आज दरभंगा में जो कुछ भी हुआ, प्रधानमंत्री को जिस तरीके से गालियां निकाली गई और आपने देखा कि उसकी भर्त्सना भी बहुत जबरदस्त हो रही है, आपको लगता है कि न्यू लो इन पॉलिटिक्स इसको कहा जाएगा? देखिए, स्वतंत्र भारत में और लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी सभी को है, लेकिन बोलने की एक गरिमा है, एक लिमिट होनी चाहिए। आज ये भ्रष्टाचारी और हम कहेंगे घोटालेबाज की संतान राहुल जी और चारा चोर की संतान, ये तो प्रूव्ड है। एक बेल पे हैं और एक सजा याफ्ता है उनके पिता, तो ये चारा चोर की संतान। इससे क्या बिहार अभी भी उम्मीद कर रहा है क्या? आपको लगता है बिहार, जब उन्होंने 15 साल की जब शासन का इन दोनों का गठबंधन था, इनके शासन काल में महिलाओं की कितनी इज्जत बढ़ी है और कितनी स्वतंत्र और स्वच्छंद रही हैं, ये आज पूरा भारत जानता है। ये बताने का विषय नहीं है। आज पुरानी चीजों को आज मैं फिर उठाऊंगी, आपका भी समय खराब होगा, मेरा भी समय खराब होगा, लेकिन हम ये चीज जरूर कहना चाहते हैं, इन्होंने सिर्फ यहाँ पर आकर के एक झूठ का पुलिंदा लेकर के, कभी रंजू देवी के नाम पर, कभी मांझी जी के नाम पर, इनको पूरा मकान दे दिया, ये दे दिया, मतलब एक भी बात सत्य नहीं। अगर सत्य है तो प्रमाणिक लाओ ना, प्रमाणिकता के साथ लाइए ना। कौन कह रहा है नहीं रहा है? और इन लोगों को आज भी खेद नहीं है। हम कहते हैं ये जो महिलाओं को या माँ की गाली देते हैं या बहन की गाली देते हैं या बेटी की गाली देते हैं, आप प्रधानमंत्री जी को गाली दीजिए या फिर आपको गाली दीजिए, ये इंसान तो एक ही है, दोनों तो इंसान ही है। शुक्र मनाइए कि आज उनकी माँ धरती पर नहीं है। थोड़ी देर पहले ये माँ बेटी योजना की बात कर रहे थे, तो माँ बेटी की योजना तो बिल्कुल सही चला रहे हैं। वो तेजस्वी जी का जो कुनबा है वो माँ बेटी योजना ही तो चला रहे हैं। माँ की योजना नहीं, यानी राबड़ी देवी। कोई भी आएगा, हक की बात आएगा, अपोजिशन की बात आएगी, अपोजिशन में चेहरा बनाने की बात होगी तो सिर्फ माँ ही नजर आती है। बहन में लोकसभा भेजना हो या राज्यसभा भेजना, लोकसभा में हार जाए तो राज्यसभा भेजो, राज्यसभा में हार फिर खत्म हो जाए तो फिर लोकसभा लड़ा दो। तो ये माँ बहन, जो माई बहन की जो योजना है, इनके परिवार के लिए निर्मित है। ये पार्टी की महिलाओं को भी इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। ये सिर्फ अपने परिवार के लिए बना है और परिवार तक ही सीमित रह जाएगा। लेकिन एक चीज मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग तो अछूती ही है और कभी भी आप देख लीजिएगा, इनकी कोई भी योजनाएं कभी भी अमली जामा नहीं पहनती हैं, क्योंकि इनका स्वयंभू है, स्वयं के निर्माण के लिए ये लोग राजनीति में आए हैं। प्रधानमंत्री गरिमामयी पोस्ट है और उनके लिए इस तरीके से अपशब्द का इस्तेमाल। देखिए, अभी तक वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार को और बिहारियों को अपमान करने की यात्रा निकाल रहे थे। हद तो तब हो गई जब दरभंगा के बिठौली में इनके नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा वैसे शब्द का प्रयोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी के लिए जिस प्रकार का शब्द का प्रयोग किया गया, उसे ना हम बोल सकते हैं और ना उसे हम सुन सकते हैं। आप लोगों ने कोई प्राथमिकी भी दर्ज कराई है? आज हम लोगों ने पटना के कोतवाली थाना में एक सनहा दर्ज कराया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल और सौरभ राज एक वरीय संवाददाता है, पत्रकार है, उनके एक सैंडल पे हम लोगों ने सुबह देखा कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसे, माता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग, उसके आधार पर हम लोगों ने आज कोतवाली थाने में सनहा भी दर्ज कराया। और तेजस्वी यादव, आप किसके साथ घूम रहे हैं? जो कभी बिहारियों को गाली देता है,
तेजस्वी यादव आप किसके साथ घूम रहे हैं? जो बिहारी के डीएनए पे सवाल उठाता है। तेजस्वी के यादव डीएनए पे भी सवाल उठता है। स्टालिन हो, तमाम स्टालिन हो, कभी सनातनियों को कहता है कि सनातनी उन्मूलन है, उनके साथ गलबैया कर रहे हैं। कभी बिहारियों को शौचालय साफ करने वाला कहा जाता है, उसके साथ गलबैया करके राहुल गांधी घूम रहे हैं। कहीं यह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा जो है कहीं आरजेडी की अंतिम यात्रा ना हो जाए। किस प्रकार से ये बिहार लोकतंत्र की जननी है, आप किस मुद्दे को लेकर घूम रहे हैं भाई? एसआईआर के मुद्दों को 65 लाख लोग के नाम काटे गए, आपको आपत्ति है तो 6,500 भी लोग सामने आए क्या कि मेरा नाम कट गया है? अगर नाम कट गया, विचित्र विडंबना। आप कहेंगे कि आप प्रमाण लेकर के इलेक्शन कमीशन के समक्ष नहीं जा सकते, तब जबकि इलेक्शन कमीशन लगातार आपसे आग्रह कर रहा है कि भाई प्रमाण के साथ आइए ना, हम करेक्टिव मेजर्स डालने के लिए तैयार हैं। अब वोट चोर गद्दी छोड़ इस नारे सबके बीच हम देखते हैं कि बहुत ही एक अप्रत्याशित शब्द का इस्तेमाल होता है प्रधानमंत्री के लिए। दूसरी बात आपने बहुत यहाँ पर गौर की होगी कि आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव चंद मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में उतरे थे, चुनावी बिगुल उन्होंने फूका था, जिसमें भ्रष्टाचार का एक मुद्दा उठा रहे थे, वो रोजगार सृजन का मुद्दा उठा रहे थे। एकाएक राहुल गांधी आते हैं और हम देखते हैं, वो तस्वीर भी आपको स्मरण होगा जहां पर लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं राहुल गांधी से कि आप बोले कि रोजगार सृजन करेंगे, लेकिन राहुल गांधी अनसुना करके उसको और वोट चोर गद्दी छोड़ कह रहे हैं। तो आपको लगता है राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं हाईजैक कर लिया पूरा का पूरा ये जो कैंपेनिंग था, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पूरी तरह से मार्जिनलाइज भी कर दिया? देखिए, इन लोगों के बीच में सब कुछ सही चल ही नहीं रहा है। कई बार ऐसे मुद्दे हम लोगों ने देखा कि जब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की बात आती है महागठबंधन में, तो कांग्रेस वाले इससे परहेज करते हैं और बोलने पे ऐतराज करते हैं कि राहुल गांधी से भी पूछा तो गया था सवाल, सब ऐतराज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑल इज नॉट वेल है, ठीक है। वो ऑलरेडी मैं कह सकता हूँ कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, महागठबंधन ने कुनवा जोड़ा। ये लोग भाग के 3 पत वाले लोग हैं, सब एक साथ हैं लेकिन सबके दिल अलग है, सबकी इच्छाएं अलग है। और राहुल गांधी बिहार में आकर के जो कर रहे हैं वो सब लोग देख रहे हैं। जिस तरह से आज जो शब्द का प्रयोग किया गया है, राजनीति में मतभेद होते हैं, मनभेद, और इतने निचले स्तर पर जाकर राजनीति नहीं होती है। ये जो आज निचले स्तर तक कांग्रेस के समर्थक गए हैं, महागठबंधन के समर्थक गए हैं, ये बताता है कि उनकी मानसिकता कितने निचले स्तर तक जा चुकी है। उनकी हताशा का परिचायक है ये। निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने जो शब्द का प्रयोग किया, तुम तड़ाक, और उनके मंच से प्रधानमंत्री को जो मां बहन की गालियां दी गई, क्या इस दिन के लिए हम लोग राजनीति करने आए थे? यही है सुचिता। शर्म आ रही है हम लोगों को सुन के कि जनप्रतिनिधि, नेता, कार्यकर्ता के सभा में इस तरह मां बहन की गालियां दी। ये सारा नफरती खेल है, ये पोलराइजेशन है। गाली दो वोट पर, तो पोलराइजेशन है। एक बुजुर्ग चाचा भी हमारे साथ है। चाचा, चाय पीने आए थे आप? चाय पी ली आपने? अच्छा, आज एक सभा में, राहुल गांधी की सभा थी दरभंगा पे, वहां पर प्रधानमंत्री की मां को मां लगा करके गालियां दी गई। आपको लगता है कि राजनीति का बहुत स्तर नीचे गिर गया है? देखिए, राहुल गांधी, थोड़ा दूर रखिए, राहुल गांधी जो है ना, ये जोकर जैसा व्यवहार कर रहा है। जब उसका पहनावा, राहुल गांधी जो पहनावा है वो एक नेता वाला है, जोकर वाला है। हाँ, वो देखिए, पहले उसकी भाषा जो है सो एकदम लो माने कि नीचे स्तर का है। हाँ, भाषा, व्यवहार, है ना। यह तो कोलंबिया में रहता है, इसका सारा परिवार, इसका बनेगी फैक्ट्री सब कोलंबिया में है, समझे ना। ये बिहार को ठगने आया है ना, बिहार को दिग्भ्रमित करने आया है। उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास का कोई मुद्दा नहीं है। वोट वोट वोट, अरे कोई भी जनता जिसका वोट चोरी हो रहा है, नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा? कोई जनता कहाँ रही है कि हमारा वोट चोरी हो गया? कोई प्रमाण भी राहुल गांधी नहीं दे पा रहे हैं, ना कांग्रेस दे पा रही, ना राजद दे पा रही है। लोग प्रमाण दे रहे हैं, वोट चोर वोट चोर वोट चोर, इससे कोई होता है? वोट चोरी का कोई मुद्दा है युवा के लिए? कोई भी वोट चोरी का मुद्दा नहीं है। आप हम लोगों के पेज पे भी देख चुके होंगे, राहुल गांधी जी भाड़े पे लोग को बुलाते हैं, उनसे बुलवाते हैं कि आइए बताइए कि कैसे कैसे वोट चोरी होता है। आज कुछ होता है, कल दूसरे दिन कुछ और हो जाता है। दूसरे दिन इलेक्शन कमीशन क्या करता है, प्रमाण के साथ पेश करता है कि इनकी वोट चोरी नहीं हुई, इनकी वोट चोरी नहीं हुई है, नाम है। यही तो, वही तो देखिए, बस अंतर यही है, यही अंतर है। अंतर ये वोट चोरी हो रहा है, ये मुद्दा गरमाएगा चुनाव में, क्या लग रहा है? वोट चोरी का कोई मुद्दा है ही नहीं। अच्छा, ये सिर्फ वोट चोरी के नाम पे सिर्फ विकास का काम जो बिहार में
जिन सरकार मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं उसको डिरेल करने का व्यवस्था हो रही है। विकास पे कोई बात ही नहीं रहा है, मुद्दे को भटकाने की बात हो रही है। बिहार जो तीव्र गति से आगे बढ़ रही है विकास के माध्यम से, उसको डिरेल करने की बात हो रही है। इसको सिर्फ मुद्दा को भटका के पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग को चेंज करने के माहौल बना रहा है, क्योंकि ये दोनों पार्टी जो भी पार्टी है विकास के नाम पे काम किया ही नहीं आज तक। सिर्फ समाज को लड़ाया, गाली गलौज करवाया, एक दूसरे के प्रति द्वेष फैलाया और अपनी राजनीति की है। अपनी राजनीति की अलग अलग पर्सपेक्टिव आपने सुना लोगों का। चाय की चुस्कियों के साथ ऐसे ही जो है अब चुनाव पर चर्चा वो काफी आम हो गई है। लेकिन जिस तरीके से दरभंगा में आज एक सभा में मंच से गालियां निकाली गई प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री की माता जी के लिए, ये बेहद निंदा के लायक है और हर तरफ लगभग इसकी भर्त्सना हो रही है। पटना से शिवपूजन झा।